ट्रैक्टर खड़े हैं और वो क्या कहते हैं उसको हाईवास खड़े हैं। तो इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, पर कोर्ट ने इस चीज से डिनाई किया है। आज ये बोला है कि अभी मैं इसको नहीं सुन पाऊंगा। That is the petitioner Narendra Mishra in India's Supreme Court. And actually, what the Honorable Court said was, don't waste our time and don't waste your time. When Mishra pointed out that the students are raising important issues, the lawyer was cut short by the Chief Justice of India with a prompt, "Thank you very much." So the lawyer urged again, saying police brutality against protesting students has been captured on cameras. Justice Suryakant said, "We are not interested in videos, we don't have time to watch." And just like that, the Supreme Court of India rejected the petition. But what are these videos? क्या हो रहा है भाई? लाठीचार्ज हो रही है? लाठीचार्ज हम वहाँ से ऊपर गोले वगैरह फेंके जा रहे हैं। ये कहाँ से रॉक? क्या हो रहा है? बच्चों बम फेंके जा रहे हैं, गैस छोड़ी जा रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, शर्म नहीं इनको जरा सी बिल्कुल भी। As you can see right here, the police is advancing towards the protesters, and very chaotic, scary scenes are unfolding on Delhi's streets. See, these protesters are once again attacking the protest. Sir, media, sir, media. लगी कैमरा पे है। हमारे यहाँ से शुरुआत हुई थी। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि मेरा शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की रिक्वायर्ड है लॉर्डशिप, और बच्चे पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से उस पीसफुली प्रोटेस्ट को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक के मामले आज देश में चल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिस प्रकार से टीयर गैसेस छोड़ी गई है, जिस प्रकार से अनएथराइज्ड तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैच वाले बच्चों को वहां पर यूज करके और बच्चों के साथ में लाठीचार्ज जो कराया गया है, वो भारत देश के संविधान की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसमें पुलिस का भी लॉ का वायलेशन है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है किसी भी प्रोटेस्ट को पीसफुली करने के लिए, उसका भी कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है। साथ में मैंने यह भी कोशिश लॉर्डशिप को समझाने की कोशिश किया है कि लॉर्डशिप, यह जो लोकेशन जंतर मंतर की है, यह लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी में सबके प्रोटेस्ट होते हैं और पीसफुली होते हैं। पिछले 25 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो बच्चों का पीसफुली प्रोटेस्ट चला है, उसमें कहीं भी कोई भी ऑब्जर्वेशन पुलिस नहीं कर सकती। पर 2 दिन पहले जिस प्रकार से पुलिस का मिसबिहेव हुआ है, जिस प्रकार से बच्चों को पार्कों में घुस के मारा गया है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जो बड़े ऑफिसर, कई सारे IPS ऑफिसरों को मैंने देखा है कि लड़कियों को थप्पड़ों से मार रहे हैं, तो कोई डंडों से उसको पीछे से मार रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडियाज में आप लोग देख, निहत्थे बच्चों पर पत्थर मारा जा रहा है, पत्थरों के बड़े सारे आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो क्या कहते हैं उसको हाईवास खड़े हैं। तो इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, पर कोर्ट ने इस चीज से डिनाई किया है। आज ये बोला है कि अभी मैं इसको नहीं सुन पाऊंगा। आइए। क्या हो रहा है भाई? लाठीचार्ज हो रही है? लाठीचार्ज। भारत माता की इनकलाब वंदे वंदे। कैसे सभी लोग? सॉरी, कल रात से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं कल रात को यहाँ रुक नहीं पाया था, थोड़ा आराम करने चला गया था। अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों को देखकर हौसला अभी भी बुलंद है, और जब तक इस्तीफा होता नहीं हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक इस्तीफा होता नहीं तब तक हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। रोड प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे, रोड पर प्रोटेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। कोई आदमी रोड पर प्रोटेस्ट ना करे। रोड के बाद भी आप लोग यहाँ बैठे रहे, बारिश में भी बैठे रहे। अगर सरकार जिद्दी है तो आपने भी दिखा दिया आप सरकार से ज्यादा जिद्दी हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेस्ट के लिए अंदर देखते हैं क्या होता है, हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार को बात करनी है तो सरकार को यही आना पड़ेगा, सरकार के पास हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 1200 बेनिफिट लागू है, जो भी बात होगी यही होगी। अब बहुत हो गया।
सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो कर रहे हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल feel that this is a crime that has been done to the future of our country. It is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, this is the demand of the students, we fully support it. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. एक उनका दिल्ली पुलिस का अपना ही मैनुअल है, जो इस तरह के बड़े धरने वगैरह में उनको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि अगर पहले जो 144 होता था उसके बदले आज के दिन 163 है, अगर 163 लगा हुआ है तो बड़े बड़े बैनर में पुलिस वालों को 163 का नोटिफिकेशन का दर्शाना चाहिए कि ये चल रहा है नोटिफिकेशन, आप लोग यहां से जाएं। लाउड स्पीकर से बोलना चाहिए कि आप लोग यहां से जाएं। उसके बाद भी अगर ना जाएं तो जितना भी पुलिस पर्सनल है और जितने भी प्रोटेस्टर हैं, सबकी वीडियोग्राफी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसका पर्पस ये है कि अगर कोई पुलिस वाला अगर स्टार्ट करता है वायलेंस तो वो भी पता चल जाएगा, और अगर प्रोटेस्टर्स वायलेंस स्टार्ट करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। इसलिए उसके बाद भी अगर ना जाए, इन सब करने के बाद भी, तो भी फोर्स जो यूज करना है बहुत मिनिमल फोर्स यूज करना है। मिनिमल फोर्स मतलब कि कमर के नीचे लाठी मारनी है, सिर पे नहीं मारनी है, कोई वाइटल ऑर्गन पे नहीं मारनी है, इतने जोर से नहीं मारनी है कि कोई उनका मतलब कोई हाथ टूट जाए या हाथ फट जाए या सिर फट जाए। तो सारे जो उनके अपने गाइडलाइंस हैं सबका उल्लंघन किया गया है, और कहीं भी आज तक उनके तरफ से ये नहीं दर्शाया गया है कि कब प्रोटेस्टर्स और किसके कहने पे या कौन प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया। तो जब उनका खुद का केस ही नहीं है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो आज अपेयर हुए उन्होंने कहा कि वायलेंस हुआ होगा इसलिए हमने किया होगा। कोर्ट ने बहुत सही कहा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसमें बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत लोग वहां एकत्रित थे और इतने लोग को चोट लगी है। तो आप इसका पूरा एक स्टेटस रिपोर्ट डालिए और ये भी बताइए जो जितने भी सीसीटीवी आपके पास है सबको उसको सीज करिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, जिसमें कि ये क्लियरली पता चले कि ये कैसे ये स्टार्ट हुआ और किसने इनिशिएट किया ये सारा कार्यक्रम।